हत्याकार वो न किए और हत्या कर दी। आप लोग लेडीज उन लोग हम लंटिया के मारेंगे। 4 लाख रुपया लिया है और मूरी कटवा दिया। पत्नी को लक्ष्मी मानकर घर में शादी करके लाते हैं और पत्नी जो कुलच्छनी निकल जाती है। ये बिहार में बहुत ऐसे देखने को आपको मिल रहा होगा कि कोई पिल्लर ड्रम में भर देता है, तो कोई नाक से डसवा देता है, तो कोई कुकर में बंद करवा देता है, कोई हनीमून पे ले जाके हनीखून कर देता है। सेम उसी तरह से सिरघाटी के लछनैती गांव का ये घटना निकल कर आया है। जब आप सुनेंगे तो दिल जहल जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर परिवार चलाने के लिए बाहर में दुखड़ा मजदूरी करते हैं, अपना परिवार को पेट भरने के लिए दिन रात एक करते हैं, और उसी का एक पत्नी बाहर में उनका हत्या करवा देती है। देखिए उनकी माँ के अभी रो रो कर पूरा बुरा हाल हो चुका है, और जिस घर का वो मालिक थे अब उनका घर पूरा एकदम बदहाल हो चुका है। उनका स्थिति इतना दयनीय स्थिति हो गया है कि इनका घर पूरा के पूरा बिखर चुका है, टूट चुका है। इनके माता जी हैं, 2 दिन पहले जितिया मनाया गया था बेटा के लंबी उम्र के लिए, लेकिन देखिए क्या उसका पूरा के पूरा उल्टा हो गया। उनकी माता श्री है, माता जी से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। कैसे ये क्या घटना घटी है? घटे जबरदस्ती यहाँ से ले गया। कौन लेके गए यहाँ से जबरदस्ती? उसको ले गया, हमको पुतुल ले गया और ले गया हुआ। जितिया भी करे वो भी करे, अब ऐसा कर दिया कि जितिया कार्बो न किए, उसको ही मारने का प्लान जितिया कार्बो न किए और हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्यों उन्होंने करवाई? आखिर उनका पति थे, उनका देख रेख खराज खर्चा पूरा वही दे रहे थे। कैंटीन से वो फसल था और उसी से करवाया है और 4 लाख रुपया लिया है और मूरी कटवा दिया। यानी किसी गैर मर्द से उनका संबंध था, आप लोग कंफर्म है? हाँ कटवा। आप ये कौन सब है कहानी 2 साल से था। आप कौन है उनके? हम अरुण कुमार के भभू हुए भभू जी। जी। आप लोग का पहले मालूम था कि किसी गैर मर्द से अफेयर है? जी पहले से पता था। तो क्या जब उनको जो अपना गोतनी के इस तरह के बात कभी समझाने का प्रयास किए कि इस तरह के नहीं करना चाहिए? बहुत किए, तो छिपा के चल जाती थी, जानने नहीं देती थी किसी को। भैंसुर भी जानते थे, लेकिन वो सोचे कि समाज के गान जानेगा तो क्या कहेगा, अपना इज्जत ढूंढ के चलने कि जाओ करती है तो करती है, घर में गांव में नहीं ना प्रचार हो रहा है। हुआ भी तो अपना छिपा के चले कि ऐसा मनो झूठू को फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई था। लेकिन हम लोग छिपा के चले कि चलो है तो दूसरा घर से है, पर घर में आती जाती तो है। पर उनको बहुत मारती थी और मार मार के लेके चल हस्बैंड को मारती थी? बहुत मारती थी। यहीं पे चपड़ा लेके दौड़ी है, झाड़ू लेके दौड़ी है, हसुआ लेके दौड़ी है बहुत। उनसे ज्यादा बरियार यही थे कि पिटा जाते थे? हाँ पिटा जाते थे बहुत। उनका पत्नी वहाँ करती थी क्या? कैंटीन में खाना बनाती थी। कैंटीन में खाना बनाती थी और उसी मालिक के साथ अफेयर था। कितना बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे। 12 साल का, एक 10 साल का है। देखिए कहते हैं कि 16-17 साल के उम्र जो खराब होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक महिला कारनामा कर देती है कि लोगों को डर पैदा हो जाता है, दिल में डर लगने लगता है। देखिए यहाँ पे पूरा लोगों का तादा जुट गया है। देखिए कैसा उनका कैरेक्टर कैसा था चाची? बहुत अच्छा था, बहुत सीधा था, बहुत अच्छा, उसको कहना नहीं बहुत अच्छा था। और उनका पत्नी के कैसे कैरेक्टर था? बहुत खराब थी। देखिए सर है रंजीत भैया, रंजीत भैया से जानने के बाद सर इस तरह के घटना अगर काश बिहार में रोजगार होते, सरकार फैक्ट्री लगाया हुआ रहता, मेरा बिहार से पलायन नहीं होता दूसरा राज्य में, और इस तरह के मेरा बिहारियों पर अत्याचार नहीं होता और मौत नहीं होती। जैसा कि लोग बता रहे हैं उसके अनुसार वो गुजरात में 10-15 वर्षों से वहाँ पे कार्य करते थे, मजदूरी करते थे, रोजी रोटी की तलाश में गुजरात में पत्नी के संग रहते थे। तो अगर बिहार में व्यवस्था होता, रोजी रोजगार होता, फैक्ट्री होता, यहाँ पे कमाने खाने का अच्छा जरिया होता, व्यवस्था होता, तो लोग अपने परिवार को छोड़ के परदेश नहीं जाता। वहाँ जाने के बाद इस तरह का जो हालात हुआ है और अरुण साहू जी को हत्या कर दिया गया है, उनके महान आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और उनके शोकाकुल परिवार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख की घड़ी में अपने आप को हिम्मत बनाए रखिए, और हम लोग सारे लोग आपके दुख के समय में हम लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ है। और जो इस हत्या में शामिल है उसे
कड़ी से कड़ी सजा मिले, स्पिरिट ट्रायल के अंतर्गत उसको फांसी का सजा हो। हम लोग यही चाहते हैं, यही मांग, लेडीज ऐसा कर ना सकता, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह का, कोई भी महिला इस तरह का घटिया काम को अंजाम न दे। समाज में इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या चाहती क्या है ऐसा महिला के, अगर एक महिला अगर इस तरह के कदम उठाती है, काफी महिला पे भी प्रभाव पड़ता जी है। पड़ता है, पर ऐसा होना चाहिए कि अगर सरकार सजा नहीं दे तो वो जनता के प्रभाव अथी कर दे कि जो सजा दीजिए जनता, जो हम लोग लेडीज उन लोग हम लंटिया के मारेंगे ऐसा लेडीज को, घटिया क्योंकि लेडीज को। पति थोड़ा सा परफॉर्मेंस देती है कि पत्नी अच्छा से रहे, खुशहाल रहे, लेकिन पत्नी कहीं और उड़ने लगती है। जी, इस तरह से क्या महिलाओं को स्वतंत्र दिया जाएगा कभी? अगर घटिया के ऐसा उसको इज्जत मिलेगा तो फिर हम इज्जतदार लोग के क्या मिलेगा? हैं? इज्जतदार हम इज्जत है तो हम लोग पे तो कोई घटिया कहेगा, उन लोग पे तो कीचड़ उछाल सकता है। हम सही है, वो गलत है, लेकिन क्या है, वो घर में जब एक गलत है तो 100 गलत हो सकता है। सुनिए, जब एक घर कत्ल करके तो चल गए, अब इस घर में कौन बेटी बहू का मतलब है शादी ब्याह करेगा? आजादी देगा कोई करेगा? अच्छा, ये बात तो हत्या हो गया। इसके कुछ वर्ष पूर्व, 1 साल पहले ही इनके अपने भाई का भी हत्या, कहाँ शेखवारा में इनका अपने भाई का हत्या हुआ। यानी कि 3 भाई में 2 भाई का हत्या हो चुका है। देखिए कि क्या बिहार में चल रहा है, दिन पर दिन लोगों की हत्या हो रहा है, और खास करके ये गरीब, जैसे देखिए यहाँ पे क्या इनका हैसियत है, अब इनका घर परिवार कैसे चलेगा, इन पे विचार करे सरकार, और इनको जो मुआवजा है मुआवजा भी देने का प्रयास करे। और जो चलिए देखिए, अच्छा और क्या चाहते हैं? अगर माई इस तरह के हो गया है, सरकार से कुछ मांग किया जाए, दिया इस जाए, घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो हम लोग क्या खाए क्या पिए, बताइए आप लोग। पढ़ाई लिखाई क्या देगा? ये बूढ़ा बूढ़ी क्या करेगा? ये खेत में कमाती है, खेत में कितना कमाएगी? इसका शक्ति है। देखिए पति का भी हत्या हो गया, 2024 इनके पति का भी हत्या हुआ है। 2024 में 23 मार्च को हुआ, होलिका के दिन, होली में ही हुआ। 23 मार्च को बाजार करने गए थे जिंदापुर, सखवारा के लोग ने मारा था। जी, देखिए उनके पापा जी हैं। 2 बेटा का ऐसा हो गया तो घर में तो कोई कमाने वाला, हम लेडीज क्या करें बताइए आप ही लोग। चाचा थोड़ा सा ये हम बच्चे लोग थोड़ा सा हिम्मत करके मानिए। आपके पुत्र जो थे से कितना दिन से पहले वहाँ रह रहे थे बाहर? 10 साल से बाहर रहा। 10 साल से वहाँ रह रहे थे। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। आपकी जो पुतोह है वो कब से गई थी वहाँ? साथ में गई, शुरू से साथ में रह रही है। कैरेक्टरलेस थी ना, तो हम लोग चले कि जो अपना कमा रहे, बाल बच्चे रहते रही है, चलो हम लोग छोड़ते गए, दबाव नहीं मिला, गार्जियन तरफ से दबाव तो नहीं आपके मिला। 2 पोते हैं, पोता के तो जो जिंदगी बर्बाद है बर्बाद है। पिता, पोती भी है, वो सबके अगला साल जो हुआ पिछला साल में, उनके पिताजी रहे नहीं, उनके माँ भी हैं, सब जेल के सलाखों में है। 5 को कौन परवासिया चलवेगा? उसका भी करियर पूरा बर्बाद। मकान भी सब बर्बाद। देखिए ना कैसा फूटा हुआ। अब कौन इस घर में शादी करेगा? कैसे? यही सोचिए। और घर में कोई सा चलाने वाला है कि कोई नहीं। हम लेडीज क्या करेंगे? खेती बाड़ी में कुछ हम लोग कहते नहीं, हम लोग करेंगे क्या? हम यही कहेंगे थोड़ा सा रोजगार दीजिए, नहीं तो कुछ मदद दीजिए, हम यही कहेंगे। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? ये तो काफी दुख की घड़ी है। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।